एक ऐसी खबर जो वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने ये कन्फर्म किया है कि पूरे 33 साल के लंबे इंतजार के बाद गुजरात में बाघ की वापसी हो गई है। जी हाँ, ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं है, ये एक उम्मीद की दहाड़ है जो दशकों बाद गूंजी है। तो चलिए इस पूरी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। इस ऐतिहासिक वापसी का मंच बना है रतन महल वन्यजीव अभयारण्य, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ एक घना जंगल है। जरा सोचिए, एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका, एक ऐसा जंगल जहां दशकों से सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकतवर जानवर स्लॉथ बेयर यानी कि भालू का राज चलता था। ये पूरा इलाका भालुओं का गढ़ माना जाता था। कहानी में असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब इस बसे बसाए साम्राज्य में जंगल के अतीत का एक भूला बिसरा शिकारी लौट आता है। एक ऐसा शिकारी जिसकी मौजूदगी को लगभग भुला ही दिया गया था। देखिए, इस वापसी का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें ये जानना होगा कि आखिर गुजरात से जंगल का ये राजा गायब हुआ ही क्यों था, क्यों उसका सिंहासन पूरे 33 साल तक खाली पड़ा रहा। ये इंतजार वाकई बहुत लंबा था। 1989 में आखिरी बार बाघ के पंजों के निशान आधिकारिक तौर पर गिने गए थे। फिर 1992 आते आते तो हालत ये हो गई कि गुजरात को टाइगर स्टेट की गिनती से ही बाहर कर दिया गया। बीच में 2019 में एक उम्मीद जगी थी जब एक बाघ भटक कर आया, लेकिन वो बस एक दुखद मेहमान साबित हुआ और सिर्फ 15 दिनों में ही उसकी मौत हो गई। और अब जाकर 2025 में ये 33 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो सवाल ये है कि बाघ यहां से गए क्यों थे। असल में इसकी कोई एक वजह नहीं थी, वजहें कई थीं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जैसे जैसे खेती बढ़ी, जंगल छोटे होते गए, जंगलों को जोड़ने वाले रास्ते जिन्हें हम फॉरेस्ट कॉरिडोर कहते हैं वो टूट गए, बाघ के लिए शिकार कम हो गया और ऊपर से इंसानी दखल और अवैध शिकार ने उनकी बची खुची आबादी भी खत्म कर दी। और हाँ, एक और बड़ी बात ये थी कि उस दौरान राज्य का पूरा ध्यान गिर के एशियाई शेरों को बचाने पर था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब फरवरी 2025 में एक अफवाह हकीकत में बदल गई। ये पूरी घटना किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ 23 फरवरी 2025 को। जंगल में गश्त कर रहे कुछ वन अधिकारियों को जमीन पर कुछ बहुत बड़े पंजों के निशान दिखे। उन्हें शक हुआ। उन्होंने फौरन उस इलाके में लगे कैमरा ट्रैप्स का डेटा खंगालना शुरू किया और वहां 22 फरवरी की देर रात ठीक 2:40 पर कैमरे ने एक शानदार तस्वीर खींची थी। तस्वीर में एक वयस्क बाघ साफ साफ दिख रहा था। सबूत अब उनकी आंखों के सामने था। इस खबर पर आखिरी मोहर लगाई NTCA ने, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बनी एक संस्था है जो भारत में बाघों के संरक्षण का सबसे बड़ा जिम्मा संभालती है। NTCA की पुष्टि के बाद ही गुजरात को आधिकारिक तौर पर एक बार फिर अखिल भारतीय बाघ जनगणना में शामिल कर लिया गया। अब समझिए कि ये सिर्फ एक बाघ के घर लौटने की कहानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि पूरा का पूरा जंगल फिर से सेहतमंद हो रहा है। कहते हैं 33 सालों तक गुजरात के जंगलों में एक भूत बसता था जिसकी सिर्फ कहानियां और यादें बची थी। 2025 में उस भूत को अपनी दहाड़ वापस मिल गई। इस एक वापसी ने गुजरात को दुनिया के वन्यजीव नक्शे पर एक अनोखी जगह दे दी है। अब गुजरात भारत का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां 3 बड़ी बिल्लियां, एशियाई शेर, भारतीय तेंदुआ और बंगाल टाइगर एक ही वक्त पर अपने प्राकृतिक घरों में रह रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक दुनिया के लगभग 66% जंगली बाघ भारत में ही रहते हैं। ऐसे में एक पुराने इलाके में उनका वापस लौटना भारत के संरक्षण प्रयासों की कामयाबी का एक जीता जागता सबूत है। मतलब बाघ का मध्य प्रदेश से चलकर गुजरात में अपना घर बनाना ये साबित करता है कि दोनों राज्यों को जोड़ने वाले जंगल के गलियारे अभी भी जिंदा और स्वस्थ हैं। ये गलियारे जानवरों के लिए एक प्राकृतिक सुपर हाईवे की तरह काम करते हैं। तो अब आगे क्या? बाघ की इस शानदार वापसी के बाद गुजरात के सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं और कौन से नए मौके? माना जा रहा है कि ये बाघ जिस रास्ते से आया वो मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों को जोड़ने वाला वही जरूरी गलियारा है। ये प्राकृतिक सुपर हाईवे ही इस ऐतिहासिक सफर की वजह बना।
और अब इसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अब इस वापसी को स्थायी बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, जैसे कि सिर्फ अभयारण्य पर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके पर ध्यान देना होगा। इस कॉरिडोर को कानूनी सुरक्षा देनी होगी, इंसानों और बाघ के बीच किसी भी टकराव को रोकना होगा और जंगल में शिकार की संख्या बढ़ानी होगी ताकि शिकारी भूखा न रहे। और क्या पता, भविष्य में हमें गुजरात में एक नया टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुजरात की संरक्षण गाथा में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने वाला है। राज्य के बन्नी घास के मैदानों में चीतों को फिर से बसाने का प्रोजेक्ट चीता भी अब आकार ले रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, चीते के आने के बाद क्या गुजरात दुनिया का पहला ऐसा लैंडस्केप बन सकता है जहां शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता, ये चारों बड़ी बिल्लियां एक साथ फल फूल सकें? और अगर ऐसा मुमकिन होता है तो इस अनोखे साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना होगा? भविष्य यकीनन रोमांचक है, लेकिन चुनौतियों से भी भरा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।